हम क्लास स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 को करने वाले हैं, क्लास 10th जो हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 2.1 हम अच्छे से देख चुके हैं, जहां हमने ग्राफ वाले सवाल देखे थे कि ग्राफ देखकर हमें बताना था नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है जाके जरूर चेकआउट करिएगा प्रीवियस क्लास को। आई बटन पर आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, जाके अभी यहां से भी देख सकते हैं, या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसने चैप्टर 1 भी नहीं देखा है जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। पहला ही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को करने का तरीका। देन आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। देखिए क्या हमें कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इनके जीरोस निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब ये रिलेशनशिप होती क्या है, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा। तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो होता है -b/a। एबीसी क्या होता है मैं फिर से बता दूंगा, बाकी मैंने बेसिक क्लास में बताया था। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। ये दोनों होते हैं रिलेशन, इन्हीं को हमें प्रूफ भी वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला सवाल मैं यहां से ले लेता हूं कि हमारे पास है x² - 2x - 8। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आराम से निकाल सकते हैं, वही मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। मिडिल टर्म है 2x, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने बताया था कि x² और 8 को मल्टीप्लाई कर लो -8 है, यानी कि माइनस का 8x²। यानी कि हमें 2x को ऐसे दो नंबर्स में, ऐसे दो टर्म्स में, प्रोडक्ट टर्म्स में हमें तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x² आ जाए और जोड़ घटाने पर माइनस का 2x आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस के 4x और 2x में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस का 8x² आएगा और इनका जो यहाँ पर समेशन होगा वो माइनस का 2x आएगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं कि हम x² माइनस 2x जो था इसको हम लिख लेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। यहां से इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, मतलब x -4। यहां से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, x -4। अब इस पूरे में से x -4 मैं कॉमन ले सकता हूं। तो इस पार्ट में तो क्या बचेगा, x बचेगा और इस पार्ट में प्लस का 2। अब ये दो मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। और फैक्टर से नंबर ऑफ जीरो निकालना मैंने बताया था। फैक्टर्स के बराबर में 0 रख दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो एक तो नंबर ऑफ जीरोस होगा 4 और दूसरा हमारे पास क्या होगा, x बराबर -2। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आ गए, दो आ गए। ये अल्फा हो गया, ये मेरे पास बीटा हो गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है, दोनों के रिलेशन को। तो अल्फा पहला मैं ले लेता हूं, अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a। अल्फा है 4, बीटा है -2 बराबर। अब ये एबीसी क्या होता है ना, ये भी समझ लो। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, जो यहां पर 1 है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें से चेक करना है, ये ABC, इसमें से मत कर लेना, ठीक है। b हमारा क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो -2 है और c हमारा -8 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस का b है, यानी कि माइनस और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1। यहां से आंसर आ रहा है 2, यहां से भी आंसर आ रहा है 2, मतलब पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया है। सेकंड रिलेशन हमारा है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारे पास आया था 4, बीटा हमारे पास -2 आया था। सी हमारे पास कितना है, माइनस का 8 है और a 1 है, तो इधर भी -8 है, इधर भी -8 है। तो रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है जीरोस का और कोफिशिएंट का। ये हमें सवाल करना होता है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आएगा, बड़ा इजी सवाल है वैसे तो। इसमें एक दो सवाल और हम करेंगे अभी ध्यान से, बारी बारी से। देन कुछ सवाल आप लोगों के लिए होंगे, जैसे मैं ये सवाल करता हूं, ठीक है। यहां से स्टेप बाय स्टेप हम सवाल करते हैं। 4s² - 4s + 1। पहला हमें क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लो, जो 4s² ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, -4s चाहिए जोड़ने पर, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4s²। मैं क्या कर सकता हूं, माइनस का 2s ले लूंगा, क्योंकि इन दोनों को, ठीक है, ये s है यार, 5 लिखा गया, ये s है।
क्योंकि माइनस टू एस हो जाएगा माइनस का 4s, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा 4s स्क्वायर। अब हमने इसी को तो ब्रेक करके लिखा है इसमें, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 2s माइनस 2s और प्लस में 1। अब यहां से देखिए 2s कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहां से अब क्या कॉमन लू कि बीच में जो हमें ना ब्रैकेट में हमें सेम नंबर 2s माइनस 1 चाहिए, तो प्लस का 2s चाहिए, मतलब माइनस का मैं कॉमन ले लूंगा तो 2s आ जाएगा माइनस 1। अब फैक्टर मेरे पास कौन से निकल करके आ गए, एक तो मेरे पास आ गया 2s माइनस 1 और दूसरा भी 2s माइनस 1, यानी कि यहां अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। अब मैं 2s माइनस 1 बराबर 0 रख के s की वैल्यू निकाल लूंगा 1/2। यही मेरे पास अल्फा होगा, यही मेरे पास बीटा होगा। तो यहां पर मेरे पास अल्फा आ गया 1/2, बीटा आ गया 1/2। अब रिलेशन निकाल लो। पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस का बी, यार माइनस पहले से 4 है तो प्लस का 4 आएगा, अपॉन में ए भी 4 है यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ और हाफ 1 और ये भी कट के हो जाएगा 1। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास सी अपॉन ए होता है। डॉट मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। अल्फा मेरे पास है 1/2, बीटा मेरे पास है 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी मेरे पास कितना है 1 है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी। ए हमारे पास क्या है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 4 है, तो ये भी 1/4 बराबर 1/4 आ गया। तो यहां भी रिलेशन वेरीफाई हो गया मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात, यहां भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उम्मीद करूंगा ये दोनों सवालों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, ये सवाल देखिए ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें हमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं करना है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 करिए और टी स्क्वायर बराबर सीधा 15 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी √15 प्लस माइनस। तो यानी कि अल्फा मेरे पास आएगा एक तो प्लस √15 आ जाएगा, एक माइनस √15 मेरे पास आएगा, दो वैल्यूज आएंगी। अब यहां से आप रिलेशन को वेरीफाई करवा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। इसके अंदर कई बच्चे बोलेंगे सर एबीसी क्या होगा, ठीक है एबीसी क्या होंगे, ए भी समझ लो यार एबीसी क्या होंगे। ए देखिए टी स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट यानी कि 1, और अकेले टी वाला कोफिशिएंट इसमें टर्म है ही नहीं, मतलब बी 0 है इसमें और सी -15 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी ऐसे सवाल में। तो ये हमारा सवाल है। अब एक सवाल ये वाला भी है, इसका भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर लोगे, ये भी कर लोगे, बट ये थोड़ा अजीब है। इसको और देख लेते हैं हम यहां से। ठीक है, सवाल नंबर 4 का और मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन। 4u स्क्वायर प्लस में 8u, यहां से देखिए इसमें ये कौन सा वाला आ रहा है, ये हमारा फैक्टर को कॉमन फैक्टर लेने वाला, जो मैंने 3 आपको बताए थे, कॉमन फैक्टर वाला, ग्रुपिंग वाला और मिडिल टर्म वाला। इसमें मिडिल टर्म नहीं लगाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट टर्म ही नहीं है इसके अंदर, इसमें हम लगाएंगे कॉमन फैक्टर वाला। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां u बचेगा, यहां पर 4 दूनी 8। अब यही दोनों क्या हो गए फैक्टर हो गए। फैक्टर से अपन जीरोज कैसे निकालते हैं, बराबर 0 रख के, तो u बराबर 0 आ गया। एक u प्लस में 2 बराबर 0 होगा तो u बराबर आएगा -2। तो अल्फा मेरे पास इस केस में आ गया 0 और बीटा मेरे पास आ गया -2। अब मैं ए बी सी भी निकाल लेता हूं। ए क्या होगा u स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 4 है, बी क्या हो जाएगा u का कोफिशिएंट जो 8 है, और c बराबर 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। अब रिलेशन को वेरीफाई करा देता हूं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा है 4, बीटा है 8। अब ये देखो माइनस में, सॉरी बीटा -2 है यार, मैंने गलत देख लिया, ये भी देख लिया है, बीटा तो -2 है और 0 है। एक सेकेंड, हाँ अल्फा 0 है -2 यानी कि 0 -2। अब माइनस का बी यानी कि माइनस का बी मतलब -8 अपॉन में 4, यानी कि ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2। पहला रिलेशन वेरीफाई। अल्फा डॉट बीटा निकाल लो सी अपॉन में। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, सी 0 है, अल्फा 4 है, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे ही आपको ये सारे सवाल करने हैं। जिसको नहीं आता है समझ में वो कमेंट करके जरूर मुझे बता देगा। और जो भी इस बार बच्चे क्लास 10th में हुए हैं या होने वाले हैं, आरबीएसई वाले सीबीएसई वाले, तो जाके सभी अपने स्टूडेंट को शेयर कर देना, क्योंकि चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स आप लोगों के चल रहा है, बिल्कुल फ्री में चल रहा है, कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
आप पूरा कोर्स फ्री में यहां से कर सकते हैं। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके बताइएगा, और अपना कोई भी डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये 2 सवाल आप लोगों के लिए हैं, ट्राई इनको करिएगा, कमेंट करके आंसर इस क्लास के बाद में बताइएगा जरूर। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल नंबर 2 को भी ध्यान से पढ़ना है, क्या सवाल हमें बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब की बार निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है यहां पर, कितना 1/4, और हमें अल्फा डॉट बीटा, पहले सवाल की बात कर रहा हूं, ऐसे हमें दे रखे हैं, मतलब सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, या फिर बराबर 0 मतलब ये पोलिनोमियल हमें निकालना होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आप निकाल सकते हैं यहां से, है ना, डायरेक्ट वैल्यू रखिए निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस में 1/4x, और हमारे पास क्या है, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा यानी कि -1। यहां से आप करके देखिए। ठीक है, इसमें चेक करिएगा एक बार, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं एलसीएम लेके, तो मेरे पास आएगा 4x स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लिया, प्लस x माइनस 4, ये मेरे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहां से, है ना, 4x स्क्वायर है मेरे पास, प्लस में x है, माइनस में 4 है। यहां से a हमें पता है 4 है, b हमें पता है क्या है, b हमें पता है यहां पर प्लस का 1 है, और c बराबर माइनस का 4 है। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आता है, माइनस का b अपोन में a आता है, यानी कि माइनस का 1 अपोन में 4 आता है। यहां पर 1 + 4 है, मतलब यहां हमें साइन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी आपके पास क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इसको नेगेटिव कर देते हैं तो ये x भी नेगेटिव का आएगा, और ये -1 पहले से होगा तो +1/4 आएगा। तो यही ध्यान रखना था इस सवाल में। ठीक है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मेट होता है। यहां पर रखिए, सारे सवाल के आंसर आएंगे। और आप क्रॉस चेक इसलिए करा था हमने, क्योंकि साइन का कई बार चक्कर रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, इसलिए मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखाया कि अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं, प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन होता है किसी बच्चे को, तो वो क्रॉस चेक करके जरूर देखेगा यहां पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक सेकंड, अगला सवाल हम इसी पेज पे करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक सेकंड। ये बड़ा सरल सवाल है, कभी भी हमें ऐसा निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमारी आएंगी, वहां पर भी हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ही दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, जहां पर सम, पहला वाला तो जो वैल्यू है वो सम की वैल्यू है, और दूसरी वाली वैल्यू है वो प्रोडक्ट की वैल्यू है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेम वही होती है, माइनस का आएगा, फिर से हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस में हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फा डॉट बीटा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस का √2x आ जाएगा, प्लस का 1/3 आ जाएगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं या स्टैंडर्ड में भी चेंज कर लीजिए इसको, बराबर 0 लगा के। तो क्या मेरे पास आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0, और यही हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ऐसे ही आप अगले वाले का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूं आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा हमें दे रखा है √5। वैल्यूज रखिए किसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप देखो ये तो 0 है, तो 0 को x से करेंगे तो भी 0 आएगा, ये प्लस में हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा, इसमें b की वैल्यू 0 है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे करने थे ये सवाल, बिल्कुल आराम से आपको ये तीनों सवाल भी करने हैं, सिर्फ वैल्यू रखना है बच्चों। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखना है, और जो सवाल मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, मैं सर्किल यहां पर बना रहा हूं, ये सवाल आपको खुद से निकाल करके जरूर देखना है। बट अगर आपको इसमें से एक भी सवाल नहीं आता है तो वही सवाल कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम लोग देख सकें।
उम्मीद करूंगा ये सारे सवाल समझ में आए होंगे आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को। शेयर जरूर कर देना, लाइक करके जरूर जाना, और अगर समझ में आया हो, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 9 क्लास 10 के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। जय हिंद।